हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल. Today we are going to understand the concept of monopolistic competition, features, short run and long run equilibrium. अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए. सो दिस इज माय ऐप एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो. ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल, काफी सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है. उसी तरह काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैनेजरल इकोनॉमिक्स. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो टॉपिक है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो इसके अंदर इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, हाउ द प्राइस एंड आउटपुट इज डिटरमिन अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, और एक्सप्लेन द शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. सबसे पहले इन दोनों का आंसर जो हमने सेम वे में लिखना है, मीनिंग और डेफिनेशन, फीचर्स, शेप्स ऑफ डिमांड एंड कॉस्ट कर्व, फिर उसके बाद शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम. उसी तरह शॉर्ट के अंदर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की डेफिनेशन, उसके फीचर्स, सेलिंग कॉस्ट एंड जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसके अंदर डिफरेंस. तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, क्योंकि देखो जो प्रैक्टिकल है, जो रियलिस्टिक लाइफ है, वहां पे ना तो प्योर मोनोपोली होती है, ना ही परफेक्ट कंपटीशन होता है. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे सेलर्स होते हैं, बट हर एक सेलर का जो प्रोडक्ट है वो दूसरे सेलर से डिफरेंट होता है. तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन जो है दैट इज द हॉलमार्क, दैट इज द डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. तो यहाँ जो प्रोडक्ट एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं, ब्रांड नेम जैसे पेप्सी है, कोका कोला है. ब्रांड नेम हो सकता है, ट्रेडमार्क हो सकता है, क्वालिटी हो सकती है, पैकिंग हो सकती है. गुड जो होती है क्लोज सब्स्टिट्यूट होती है, बट एक जैसी नहीं होती. कलर, नेम, पैकिंग साइज, क्वालिटी जो है उसमें डिफरेंस होता है. प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का जो ऑब्जेक्टिव होता है दैट इज टू इंक्रीज द प्रॉफिट. मिसेस जॉन रॉबिन्सन एंड प्रोफेसर चैम्बरलेन ने 1933 के अंदर जो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को प्रॉपर फॉर्म के अंदर समझाया था. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर दोनों के ही फीचर होते हैं, परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली. परफेक्ट कंपटीशन इसलिए क्योंकि बहुत सारे सेलर होते हैं और इंडिविजुअल सेलर जो है वो मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता. मोनोपोली होती है क्योंकि जब वो अपना नाम जो है रजिस्टर करवा लेता है तो कोई दूसरा उसको यूज नहीं कर सकता. और इसका जो डिमांड कर्व होता है वो नेगेटिवली स्लोप होता है, ज्यादा सेल करने के लिए प्राइस रिड्यूस करनी पड़ती है. तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक मार्केट सिचुएशन है जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स होते हैं जो कि गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, जो कि एक दूसरे का क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होती हैं. जैसे हम देखते हैं कि डिटॉल का सोप है और इस तरह सेवलॉन का सोप है, पेप्सी है तो कोका कोला है, जो कि क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं. प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन जो है दैट इज द मेन फीचर ऑफ द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को हम डिफाइन कर सकते हैं ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर जहां पे लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल सेलर, दे आर सेलिंग डिफरेंशिएटेड बट क्लोज प्रोडक्ट्स. These are the features of the monopolistic competition: large number of seller and buyer. हर एक फर्म जो होती है उसका लिमिटेड कंट्रोल होता है और इंडिपेंडेंटली वो अपनी प्राइस पॉलिसी डिटरमिन करती है. साइज ऑफ हर एक फर्म जो है सेलर स्मॉल होता है. और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन जो है, जो वस्तु के अंदर विभिन्नता जो है इसका मेन फीचर है, जहाँ पे बाय डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट इस सेलर का है, ये इस प्रोडक्ट का है. तो ये जो डिफरेंस होता है शेप की वजह से हो सकता है, कलर की वजह से हो सकता है, ड्यूरेबिलिटी, क्वालिटी और साइज. जैसे लक्स है, गोदरेज है, डव है, हमाम है और उसी तरह सिंथोल है. हर एक फर्म जो है अपनी इच्छा से एंटर कर सकती है, अपनी इच्छा से छोड़ के जा सकती है. यहाँ पे इम्परफेक्ट नॉलेज होती है तो एडवर्टीजमेंट और पब्लिसिटी के ऊपर काफी पैसा फर्म को खर्च करना पड़ता है. हर एक फर्म की अपनी प्राइस पॉलिसी होती है. एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व का जो शेप होता है स्लोप्स डाउनवर्ड. हर एक फर्म का जो ऑब्जेक्टिव होता है टू गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट. और जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उनकी लिमिटेड मोबिलिटी होती है. और जो बायर एंड सेलर है उसको मार्केट की कंडीशन के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, इम्परफेक्ट नॉलेज होती है. और यहाँ पे जो फर्म्स हैं वो एक दूसरे के साथ जो है नॉन प्राइस कंपटीशन करती है. इसका मतलब है वो प्राइस नहीं रिड्यूस करती. जैसे गिफ्ट फ्री दे देती है, जैसे उसी प्राइस के अंदर ज्यादा चीज दे दी जाए, उसके साथ स्पून दे दिया, जार दे दिया या मग दे दिया. तो इस तरह से वो नॉन प्राइस कंपटीशन के बेसिस पे एक दूसरे के साथ जो है कंपीट करती हैं. डिमांड कर्व जो है स्लोप्स डाउनवर्ड, क्योंकि ज्यादा यूनिट सेल करने के लिए प्राइस रिड्यूस करनी पड़ती है. तो एयर कर्व जो है ऊपर से नीचे की तरफ है जो कि स्लोप्स डाउनवर्ड है. और ये जो है डिमांड कर्व भी है, प्राइस भी है. और उसी तरह एमआर जो कि मार्जिनल रेवेन्यू है वो भी स्लोप्स डाउनवर्ड और इसके नीचे होता है.
इसी तरह जो एवरेज कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, इन सब की शेप जो होती है यू शेप होती है। इवन सेलिंग कॉस्ट की भी जो शेप होती है यू शेप होती है। तो ये फॉलिंग हिस्सा है, फिर मिनिमम पॉइंट पे पहुंचता है, फिर उसके बाद ये वाला राइजिंग हिस्सा है। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का संतुलन किस तरह से होता है? हर एक प्रोड्यूसर जो है मैक्सिमम प्रॉफिट चाहता है। अगर ज्यादा यूनिट सेल करने हैं तो दे हैव टू रिड्यूस द प्राइस। एवरेज रेवेन्यू कर्व एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व जो है स्लोप्स डाउनवर्ड। फर्म जो है इक्विलिब्रियम में तब होती है जब मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट जो है एमआर को नीचे से कट करती है। और उसी तरह जो इक्विलिब्रियम हम दो वे से स्टडी कर सकते हैं, फर्म का इक्विलिब्रियम और ग्रुप का इक्विलिब्रियम। तो इस वीडियो के अंदर हमारा फोकस जो रहेगा फर्म का इक्विलिब्रियम। तो शॉर्ट पीरियड वो पीरियड होता है जिसके अंदर जितनी हमारी एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी है उससे ज्यादा हम इंक्रीज नहीं कर सकते। फिक्स फैक्टर्स होते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं। फर्म जो होती है संतुलन में तब होती है जब एम आर इज इक्वल टू एमसी और एमसी मस्ट कट एम आर फ्रॉम बिलो। तो शॉर्ट रन के अंदर जो फर्म है उसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है और मिनिमम लॉस हो सकता है। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है, देखो यहाँ पे ये जो है ये हमारा ओ एक्सिस है जहाँ पे हम आउटपुट लेते हैं। लेबलिंग करनी बहुत जरूरी है। ओ वाई पे हम रेवेन्यू एंड कॉस्ट लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये ए आर है क्योंकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर ये थोड़े से मोर इलास्टिक होते हैं, बाहर की तरफ होते हैं। ये एम आर है, तो ये हमारा एवरेज कॉस्ट है और ये हमारी जो है एमसी कॉस्ट है जो कि एम आर को यहाँ पे जो है ई बिंदु, दिस इज द ई बिंदु जहाँ पे वो कट करती है। दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। एमसी इज इक्वल टू एमआर और एमसी जो है एमआर को नीचे से कट कर रही है। तो ये आउटपुट है जो इस प्राइस पे सेल होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हम इसको इस प्राइस पे सेल करते हैं तो इसकी कॉस्ट ये है। तो ये जो गैप है दिस इज द सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो फर्म जो है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट उस सिचुएशन के अंदर लेती है जब एवरेज रेवेन्यू जो है दैट इज ग्रेटर देन द एवरेज कॉस्ट। दूसरी जो सिचुएशन है कि शॉर्ट रन के अंदर नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है। देखो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हमारी वही है, एमसी इज इक्वल टू एम आर और एमसी मस्ट कट एम फ्रॉम द बिलो। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो है एमसी है जो कि एम आर को ई बिंदु पे कट कर रहा है। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ओ क्यू जो है डेट इज द इक्विलिब्रियम आउटपुट। और यहाँ पे हम देखते हैं प्राइस भी उतनी है, एवरेज कॉस्ट भी उतनी है। एवरेज रेवेन्यू एंड एवरेज कॉस्ट देर इक्वल टू ईच अदर। तो फर्म वहां पे क्या है कि नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है। इसी तरह हम देखते हैं मिनिमम लॉस। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारी प्राइस है दैट इज लेस देन द एवरेज कॉस्ट। कंडीशन वही है इक्विलिब्रियम की, एमसी इज इक्वल टू एम आर और एमसी मस्ट कट एम आर फ्रॉम द बिलो। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारी प्राइस है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के तो बराबर है लेकिन एवरेज कॉस्ट से कम है। तो यहाँ पे फर्म जो है उसको मिनिमम लॉस हो रहा है। अब हम देखते हैं कि लॉन्ग रन के अंदर देखो क्या होता है, जिसके अंदर सारे फैक्टर जो होते हैं वेरिएबल होते हैं। तो जितनी डिमांड है उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज कर सकती है। फर्म अपने प्लांट एंड मशीनरी का साइज इंक्रीज कर सकती है, न्यू फर्म एंटर कर सकती है, ओल्ड फर्म जोड़ के जा सकती है। तो यहाँ पे अगर बहुत सारी फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है तो और नई फर्म्स आ जाती हैं जिससे सप्लाई इंक्रीज हो जाती है और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो है नॉर्मल प्रॉफिट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। उसी तरह अगर फर्म को लॉस होता है तो जिसमें काफी सारी फर्म जो है छोड़ के चली जाती हैं तो सप्लाई जो है लेस हो जाती है, तो फर्म को जो है नॉर्मल प्रॉफिट होता है। तो चैम्बरलिन के अंदर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर जो फर्म्स होती हैं उनको नॉर्मल प्रॉफिट होता है। सिर्फ जो एफिशिएंट फर्म्स होती हैं उनको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है। तो यहाँ पे देखते हैं कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम वही है, एमसी इज इक्वल टू एम आर। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमारा जो एवरेज लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है। तो यहाँ पे जो प्राइस है जस्ट इक्वल टू लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। तो यहाँ पे फर्म जो है लॉन्ग रन के अंदर नॉर्मल प्रॉफिट होता है। तो ये मिनिमम पॉइंट है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि फर्म का जो प्रोडक्शन है ऑप्टिमम लेवल से पहले ही हो जाता है इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे ये इतनी एक्सेस कैपेसिटी होती है।